और अब आइए आपको ले चलते हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं नागौर के खंडाल में स्थित वीर तेजाजी मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना करते हुए। आप देख सकते हैं यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भरतपुर के बाद नागौर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री। इस पर और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विशाल बैरिस्टो फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। विशाल, जानना चाहेंगे आपसे, प्रधानमंत्री यहाँ तेजाजी मंदिर पहुंचे हैं, अपने आप में काफ़ी मान्यता इस मंदिर की भी। देखिए, वीर तेजाजी राजस्थान के खास तौर से मारवाड़ के अंदर काफी मान्यता है। वो लोक देवता के तौर पर उनकी पूजा होती है और केंद्र सरकार ने वहाँ पर एक विशाल भव्य मंदिर के निर्माण के लिए वहाँ पर जो योजना है उसको भी स्वीकृति दे दी है। प्रधानमंत्री ने सबसे पहले जाके लोक देवता का आशीर्वाद लिया है। और अगर हम नागौर की बात करें तो नागौर के अंदर इस मंदिर की और खास तौर से वीर तेजाजी की बहुत ज्यादा मान्यता है, जिन्होंने गायों को बचाने के लिए बलिदान दिया था। और इस बात का यहाँ के लोगों को बहुत ज्यादा फख्र भी है कि यहाँ पर वीर तेजाजी का मंदिर है और दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। अभी ये मंदिर बहुत छोटा सा मंदिर है, एक कमरे में बना हुआ है, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से यहाँ पर एक विशाल मंदिर बनाया जाएगा। उसका मॉडल तैयार है और जो आउटर वॉल है वो बनकर तैयार हो चुका है। प्रधानमंत्री जब भी जाते हैं, जहाँ पर भी जाते हैं, स्थानीय देवी देवताओं का आशीर्वाद लेते हैं। और वीर तेजाजी जो मारवाड़ के अंदर लोक देवता है और उनकी बहुत ज्यादा मान्यता है। लोक देवता का आशीर्वाद लेने के बाद वो नागौर शहर में आएंगे और यहाँ पर रैली को संबोधित करेंगे। रैली यहाँ पर स्टेडियम में हो रही है और स्टेडियम पूरी तरह से खचाखच भर चुका है। मुझे भी बहुत मुश्किल, प्रेस गैलरी में भी लोग आके बैठे हुए हैं और यहाँ पर लोग प्रधानमंत्री से को देखने के लिए, उनको सुनने के लिए दूर दूर से आए हैं। और नागौर के अंदर अगर हम ये कहें कि प्रधानमंत्री का एक जबरदस्त आकर्षण है वो यहाँ देखने को मिल रहा है। गौरव जी बिल्कुल विशाल, जिस तरीके से आपने बताया कि पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पूजा अर्चना की, पहुँचे वीर तेजाजी मंदिर में जिसकी काफ़ी मान्यता भी है, और साथ ही साथ जो वो नागौर में विजय संकल्प सभा को भी संबोधित करेंगे। खासतौर से अगर देखा जाए, क्योंकि इससे पहले भरतपुर में भी हमने देखा था किस तरीके से विशाल जनसमूह जो है वो उमड़ा था प्रधानमंत्री को देखने के लिए, सुनने के लिए, और अभी भी आपने बताया कुछ ऐसी स्थिति जो है वो वहाँ नज़र आ रही है। बिल्कुल गौरव, पूरी तरह से स्टेडियम खचाखच भर चुका है। ये काफी बड़ा स्टेडियम है। अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर आसानी से फुटबॉल मैच कराया जा सकता है, इतना बड़ा स्टेडियम है। तो पूरी तरह से ये खचाखच भर चुका है। अब भी लोगों का आना जारी है। और नागौर मारवाड़ का इलाका है, मारवाड़ अंचल में ये है। और मारवाड़ की अगर हम बात करें तो नागौर से लगता हुआ पाली और जोधपुर, तो ये जो इलाके हैं ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है बीजेपी के लिए भी, क्योंकि पिछली बार बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी। यहाँ पर अगर हम विधानसभा चुनाव की बात करें तो 10 सीटों में से बीजेपी के हाथ 2 सीटें लगी थी। और जी विशाल, बिल्कुल। और जिस तरीके से आपने बताया कि प्रधानमंत्री जहां भी पहुंचते हैं तो पहले वहां पे की जो लोक संस्कृति है या मंदिर की हम बात करें, मान्यताओं की बात करें, तो वहां जरूर पूजा अर्चना करते हैं। और वही हमने आज भी देखा जब वो वीर तेजाजी मंदिर में पहुंचे। गौरव, मैं आप लोग वही बता रहा था कि प्रधानमंत्री का अपना एक विनिंग फैक्टर रहता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो जहां पर भी जाते हैं वो अपना एक्स फैक्टर साथ लेके चलते हैं और वहां के लोग जो देवी देवता होते हैं, मंदिर होते हैं, उनके दर्शन जरूर करके उनका आशीर्वाद लेते हैं। तो अगर हम चुनाव की बात कर रहे हैं तो पिछली बार चुनाव के अंदर बीजेपी यहाँ अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी, लेकिन जिस तरह से रेस्पॉन्स मिल रहा है इस बार बीजेपी को, इससे लगता है कि बीजेपी यहाँ जरूर अच्छा प्रदर्शन करेगी। और मैं ये भी बता दूं, यहाँ पर अगर हम नागौर की बात करते हैं तो मिर्जा फैमिली बहुत नाम है उसका यहाँ के लोकल पॉलिटिक्स के अंदर। और ज्योति मिर्जा जो कांग्रेस की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी, उन्होंने कांग्रेस का हाथ छोड़कर उन्होंने बीजेपी का कमल थाम लिया है और इस बार वो बीजेपी के कैंडिडेट है नागौर से। और जिस तरह से आप आवाज सुन रहे होंगे, जयकारे सुन रहे होंगे, ये सब बताता है कि लोगों में कितना जबरदस्त उत्साह है प्रधानमंत्री को देखने के लिए। प्रधानमंत्री मंदिर में दर्शन करके रैली स्थान के लिए रवाना हो चुके हैं। अगर हम बाय रोड ट्रैवल करते हैं तो मंदिर जो है वो यहाँ से करीब 18 किलोमीटर दूर है
और लोग बहुत बेताब है प्रधानमंत्री को यहाँ पर देखने के लिए, उनको सुनने के लिए। गौरव जी बिल्कुल, तो ज़ाहिर तौर पे विशाल, और ख़ासतौर से जैसा आपने कहा कि ना सिर्फ प्रधानमंत्री यहाँ पहुँचे हैं और कुछ देर बाद जनसभा को संबोधित करने भी पहुँचेंगे, और ऐसे में जो